भाइयों नमस्कार। बहुत बहुत मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। और आप लोग जानते हैं कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और इस गीता का अध्ययन करते करते हम एक एक श्लोक का अध्ययन करते पहुंच गए हैं गीता के 9वें अध्याय पर और श्लोक 6 पर। तो श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि ये जगत में किस तरह से हैं और कैसे मनुष्य इनको महसूस कर सकता है। अगर समझदार है तो करता ही है, जो ना समझता है वो तो कहता भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भगवान को खोजने वन में, पर्वत में, कंदराओं में, गुफा में तपस्या करने चले जाते हैं। आइए नहीं समझता रहा, भगवान तो मेरे अंदर है, ये समझ में नहीं आता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, चारों ओर भगवान ढूंढता है मृग तृष्णा की तरह से। जैसे चारों ओर भटकता है लेकिन वहाँ जाता है, वहाँ पानी ही नहीं दिखाई देता। लोग कंदराओं में चले जाते हैं, बड़े मुनि बर्फ के कंदराओं में, गुफाओं में, वहाँ खोजते हैं भगवान को, तपस्या करते हैं। तो क्या उन्हें वहाँ भगवान मिलते हैं? नहीं मिलते। भगवान तो घर में रहो, जितने तुम्हारे बच्चे हैं वे सब भगवान हैं, समझ गए ना। तो इसी तरह सोचना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान गीता के अध्याय 9 के 6ठे श्लोक में, ये कौन सा है? 6ठा श्लोक, कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान। समझ रहे हैं? गो माने सब जगह। जिस तरह वायु सब जगह है, आकाश में है, बिना सहारे के टंगी रहती है सब जगह, लेकिन दिखाई नहीं देती। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्य प्राधार्य। इसी प्रकार से सभी जगह, सभी प्राणियों में मेरा स्थान है, यह नित्य है, निश्चित है। देखो, जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। मतलब सभी ब्रह्म, ये सृष्टि भगवान के अंदर स्थित है। वायु आकाश में किस सहारे से लटकती है? अपने आप ही ना रहती है, टिकी हुई है। कोई सहारा है तो भगवान ही है जो सबको टिकाए रखे हैं। तो इस पृथ्वी पर सब भगवान के ही सहारे हैं। तो जैसे आकाश में वायु दिखाई नहीं देती और लेकिन सदा रहती है, उसी प्रकार भगवान सभी मनुष्य के अंदर रहते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते, वे केवल महसूस किए जा सकते हैं। वायु को बांधा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस करते हैं। इसी प्रकार भगवान हैं, वे दिखाई नहीं देते, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भगवान किसके गुलाम हैं? श्रद्धा और भक्ति के गुलाम हैं। उनकी श्रद्धा से भजन कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग में भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए, उनके रूप का वर्णन कीजिए। और भगवान ने 5 इंद्रियां दी हैं, इनसे उनकी भक्ति कीजिए। आँख से उनके सुंदर जो मूर्ति है उसको निहारिए, देखिए, उसको अपने हृदय में स्थापित कीजिए। जो मुँह है उनसे भजन गाइए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मंत्रों से भगवान वश में हो जाते हैं, तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करने लगते हैं। जो हाथ हैं उनसे सुंदर सुंदर फूल उगाइए, गमले में फूल लगाइए, फिर उनसे फूलों को तोड़कर माला बनाइए, उन्हें तोड़कर भगवान को अर्पित कीजिए। तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? कान हैं, इनसे भगवान के भजन सुनिए, ये भगवत गीता सुनिए। अगर किसी के कान में भगवत गीता चाहे भागवत नहीं गई तो उसके कान समझिए सांप के जैसे कान के बिल होते हैं ना, वे हैं, निरर्थक हैं, बेकार हैं। अगर भूत भी, जो भूत योनि में पैदा हुए हैं, भूत पिशाच, अगर भागवत सुने और गीता के श्लोक सुने तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है।
तो इसमें इतनी शक्ति है। आप दिन रात भगवान का स्मरण कीजिए तो अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाइए। अंट संट गीत गाने सुनने के बजाय भगवान के भजन सूझिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।